तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमने पहले पार्ट में प्रश्नावली 3.2 के पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन का ये जितना भी है ये सब हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करके किसी भी विधि से, इसमें विधि का नाम नहीं लिया है, तो किसी भी विधि से इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना होगा पहले। तो चलिए निकाला जाए। देखिए पहला, अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है। अब आप देखोगे तो ये दोनों, देखो यक्स का ये दोनों पद, मतलब यक्स वाला पद जो है दोनों समीकरण में वो सेम सेम है ना, और दोनों प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। घटाने पर अब घटाया जाएगा तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये 2x से 2x कट गया। अब क्या करेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 y हो जाएगा और बराबर में कितना 24 प्लस का हो गया है ना, तो 24 में 11 जोड़ोगे 35 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 35/7, कटा दोगे तो 5, y का मान 5 निकल गया। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 या फिर 2 किसी एक में रख दिया जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए, 1 लिखिए यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब जहाँ पे y है वहां पे 5 रख देना है। चलिए 2x प्लस 3 गुणते y की जगह पे 5 बराबर 11। अब देखिए 2x और ये 5 के 15 हो जाएगा, तो 15 और बराबर 11। अब आगे देखिए, ये चेन लगता है खत्म हो गई। चलिए तो ये 11 हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ये 15 इधर प्लस में, इसको इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 माइनस का 15, है ना। अब आगे देखिए, तो 2x बराबर, अब एक बात बताओ, 11 प्लस में है और 15 माइनस में है, तो जब भी एक संख्या प्लस में रहे दूसरी संख्या माइनस में रहे तो यहाँ पे घटाने वाला काम किया जाता है। अब यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, तो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 15 है, 15 के आगे क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बड़का में से छोटका को घटा दिया जाएगा, यानी 15 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा हमारा 4, तो यानी कि माइनस की 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अब देखोगे तो ये 2 यक्स के साथ गुणा में है, इस 2 को इधर भेजोगे बटे में चला जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा -4/2। अब 2 से भाग दे दो, कितनी बार में, -2, यानी कि यक्स बराबर हमारा आ गया -2 और y बराबर हमारा निकल गया था 5। ठीक है। तो यक्स और y का मान तो निकल गया हमारा। अब यक्स y का मान जब निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पूछा था m का मान, यहाँ पे देखिए अब बोला है कि m का वो मान याद कीजिए जिसके लिए क्या हो जाए, y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y की जगह, तो y का वैल्यू रख दिया जाएगा 5 और m है तो m ही रहने देंगे। फिर यहाँ यक्स की जगह पे यक्स का मान रख दिया जाएगा, कितना है, -2, तो -2 और प्लस का 3। अब आप देखेंगे तो ये प्लस का 3 इधर प्लस में है, इसको उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 - 3 और बराबर, क्योंकि ये 3 उधर चला गया है, बराबर -2 का गुणा यम में करोगे तो -2 यम। कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, -2 यम बराबर 5 में से 3 घटेगा तो +2। अब ये -2 इधर लाएंगे, बटे में जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 2/2 माइनस का, है ना। अब ये कट के क्या हो जाएगा, यम बराबर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से कर लीजिएगा।
कम से कम मैं समझाने का प्रयास किया हूँ इसमें। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाइए किताब इधर। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन से नहीं करना है। अब तीसरा में बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का क्या कीजिए, मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यहाँ पे समस्या दिया हुआ है, इसका रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए दो संख्याओं की बात हो रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे, माना ये तीसरे का पहला है, क्या करेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी संख्या बराबर वाई, यक्स वाई मान लिए हम लोग। अब क्या बोला है यहाँ पे, दो शर्त बोला है। तो देखिए पहला शर्त के अनुसार, बोला है कि संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि यक्स माइनस वाई बराबर 26 है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा वो हो गया ना, यहाँ पे लिख देना चाहिए था प्रथम शर्ता अनुसार, है ना। प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर जो आएगा, यानी कि घटाना जो आएगा वो 26 आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से y को इधर भेज दो, तो यक्स बराबर 26 और ये माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस का वाई, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग इसको भी मान सकते थे, हम इसलिए यहाँ पे कर दिए ताकि यक्स का मान डायरेक्ट यहाँ से मिल जाए, ताकि प्रतिस्थापित करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे समीकरण दूसरा बनाने के लिए। तो दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरा का शर्त में हमसे क्या बोला है, दूसरे शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये पहली संख्या जो है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी वाली संख्या के 3 गुने के बराबर है ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 मान लो या फिर कुछ भी करो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए समीकरण 2 ही मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर। अच्छा, अगर हम लोग चाहते तो यहाँ से भी यक्स का मान मिला है, तो हम लोग चाहते तो समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में भी रख सकते थे, है ना। या तो समीकरण 1 का मान 2 में रखिए या फिर 2 का मान 1 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे रख दे रहे हैं, हम 2 में रख रहे हैं, तो 2 में रखेंगे। 2 में क्या है, यक्स है, यक्स की जगह पे क्या रखना है, तो 26 माइनस वाई, क्योंकि यक्स का मान 26 माइनस वाई है समीकरण 1 में। तो यक्स की जगह पे रख दिया जाए, कितना, 26 माइनस, नहीं सॉरी प्लस है, 26 प्लस वाई, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, तो 3y, क्योंकि यक्स की जगह पे ये रख दिया गया और 3y का 3y रहेगा। अब ये y इधर प्लस में है ना, इस y को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 3y इधर पहले ही से है और ये y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में क्या है, खाली 26 बचेगा, क्योंकि ये वाला y इधर ट्रांसफर हो गया है। अब क्या करेंगे, 3 गो y में से 1 y घटाओगे तो 2 गो y बचेगा, 2y बराबर 26, तो ये 2 इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो y बराबर 26 बटा में 2 कटा दोगे तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। y का मान निकल गया। अब क्या करो, कि y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान यहाँ पे कर दे रहे हैं, y का मान 1 में या फिर 2 में कहीं भी रख दो, है ना, 1 में ही रख दो। y का मान 2 में रख दे रहे हैं, y का मान 2 में रखने पर, चलिए 2 में ही रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में भी रख सकते हो। ठीक है, 2 में रख रहे हैं, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 3 y है, तो यक्स बराबर 3 और गुणते y का जगह पे 13, तो कितना हो जाएगा, यक्स का मान 13 3 39, यानी कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। हम लोग चाहते तो यहाँ भी रख सकते थे, समीकरण 1 में भी रख सकते थे वैल्यू, समीकरण 1 में यानी y का मान 13, अब यहाँ पे y का मान 13 रख देते तो 26 है, 26 में 13 जुड़ेगा 39, फिर से x का मान 39 से निकलता, यानी कि हम लिख देंगे अपना आंसर, पहली संख्या यक्स बराबर कितना, 39 और दूसरी संख्या
y बराबर कितना, तो 13। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप सबको, आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, यही क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा, फिर बाकी का अगले में समझा देंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए दूसरा इसमें का, तीसरे का दूसरा बोला है। देखिए क्वेश्चन सुनिए पहले। बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसको कहते हैं? संपूरक बोला है ना, तो संपूरक किसे कहते हैं? संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग, यानी कि जिनको आपस में जोड़ने पर टोटल मान 180 आ जाए। यानी कि दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संपूरक कोणों का बात किया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मान ले रहे हैं हम दो कोण है, तो एगो बड़ा है एगो छोटा है। तो माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, ये सही मान लिए। अब देखिए पहला शर्त के अनुसार, प्रथम शर्ता अनुसार क्या हुआ, तो बोला है कि दोनों क्या है, संपूरक हैं। तो दोनों जब संपूरक हैं तो x और y दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो पहला शर्त के अनुसार x प्लस y बराबर 180। ठीक है, अब इसी को पहला समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं, पक्षांतर कर लो। x बराबर 180 और ये y इधर आएगा तो माइनस का y। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक ही बार में डायरेक्ट x समान निकल जा रहा है, दूसरे समीकरण में रखने में आसानी हो जाएगी, है ना। थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा, क्योंकि सवाल को लंबा करने से नंबर नहीं मिलता है। आसानी से करो, जितना छोटा छोटा में आप सॉल्व कर दो वही बढ़िया रहता है, बेस्ट रहता है। अब दूसरा क्या बोला है शर्त, इसमें लिख दें यहाँ पे। दूसरा शर्तानुसार बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण कौन है इसमें, यक्स है ना। तो हमारा जो यक्स है वो क्या है, y से, यानी कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिका है ना। हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा भोजपुरी निकल जाता है यार। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको हम मान ले रहे हैं दूसरा समीकरण। और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, 1 से x का मान 2 में रखिए या फिर 2 से x का मान 1 में रखिए, बात देखिए कोई दिक्कत नहीं। अभी x की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, तो समीकरण 1 में x का मान कितना है, 180 माइनस y। तो यहाँ पे रखेंगे 180 माइनस y, और यहाँ बराबर है तो फिर बराबर, क्योंकि x की जगह पे ये मान रख दिया गया। अब इधर है y प्लस 18, हो गया ना। अब देखो ये माइनस y है ना, इस y को y की तरफ भेजा जाए, और ये 18 प्लस में इसको इधर भेजा जाए। ये 180 है तो 180 लिखिए। अब ये 18 प्लस में है ना, इस 18 को अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। अच्छा, बराबर यहाँ पे ये y बचा तो y, और ये वाला माइनस y है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा क्या। अच्छा, आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये 18, एक मिनट, इन दोनों पहले जोड़ लिया जाए। y और y दोनों प्लस में है तो 2y हो जाएंगे, 2y, और बराबर में क्या होगा, तो 180 में से 18 घटाओ। 180 में से 18 घटाने पे कितना हो जाता है, तो 162 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये दो इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटा में 2, कटा दोगे तो y का मान निकल गया, कितना, 81। y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख सकते हैं हम, तो बताओ आप लोग किसमें रखा जाए। y का मान चलिए हम अपनी तरफ से रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखेंगे, क्या है, x बराबर 180 माइनस y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस y का मान 81 कितना हो जाएगा, x बराबर 180 में से 81 घटाओगे तो
बचेगा आपका 99, है ना। तो यक्स का मान 99 हो जाएगा। अच्छा, एक बार अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग एक में नहीं दो में रखेंगे, तो दो में अगर रखोगे फिर भी वही बात होगा। कैसे? तो यक्स बराबर वाई प्लस 18 दिया हुआ है, तो यक्स बराबर कितना, वाई की जगह पे 81 रखना है, तो 81 प्लस 18 और जोड़ोगे तो यक्स का मान वही आएगा 99, है ना। तो चाहे आप लोग समीकरण दो में रखो या फिर एक में रखो, आएगा उतना ही। चलिए इसको हटा दीजिए, यही वाला रखिएगा, एक में ही रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा कोण। अब हम आंसर लिख रहे हैं अपना, बड़ा कोण क्या था हमारा, बड़ा कोण यक्स था ना, तो यक्स बराबर कितना आ गया है, 99। और छोटा कोण क्या है हमारा, वाई, तो कितना आ गया है, वाई का मान कितना है, 81। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आप सबको वीडियो, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और हमें थोड़ा विद्यालय भी जाना है। तो ये क्या किया जाएगा कि इसमें अब कल से हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा ये चारों क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना और लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो इसीलिए कल हम अगली वीडियो में इसको करेंगे। और तब तक के लिए चलते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं उसे फिर से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तब तक के लिए चलते हैं।